भारत ने फिर एक ऐसी जगह बाजी मार ली है जहां सिर्फ पैसा नहीं, पूरी दुनिया की सोच दांव पर लगी होती है। चीन सबसे ऊपर रहा, लेकिन असली हलचल वहां मची जहां भारत ने अमेरिका समेत कई बड़े पश्चिमी देशों को पीछे छोड़कर भरोसे की रेस में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी। दुनिया के इस बदलते माहौल में जहां बड़े बड़े देश अपनी ही जनता का भरोसा संभालने में जूझ रहे हैं, वहां भारत का नाम सबसे आगे दिखना साधारण बात नहीं है। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं, बल्कि उस छवि का ऐलान है जिसे दुनिया अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि भरोसे की इस वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देशों से आगे निकल गया? और क्या यह रैंकिंग आने वाले समय में भारत की आर्थिक और वैश्विक ताकत को और ऊंचा ले जाने वाली है? दुनिया में ताकत सिर्फ हथियार, कारोबार या जीडीपी से नहीं मापी जाती। एक और चीज होती है जो उससे भी ज्यादा गहरी होती है, और वह है भरोसा। किसी देश की सरकार पर भरोसा, उसके बिजनेस सिस्टम पर भरोसा, उसकी मीडिया पर भरोसा और उसके सामाजिक संस्थानों पर भरोसा। अगर यह भरोसा मजबूत है तो देश मुश्किल दौर में भी टिकता है। अगर भरोसा टूट जाए तो बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था भी भीतर से कमजोर दिखने लगती है। इसी भरोसे को मापने के लिए हर साल एक चर्चित वैश्विक सर्वे आता है, और इस बार उसकी तस्वीर ने दुनिया को चौंका दिया है। 2026 के एडेलमैन ट्रस्ट इंडेक्स में चीन और संयुक्त अरब अमीरात 80 के स्कोर के साथ सबसे ऊपर रहे, जबकि भारत 74 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया। ये वही लिस्ट है जिसमें इंडोनेशिया और सऊदी अरब 73 पर रहे, लेकिन भारत उनसे भी आगे खड़ा दिखा। और असली झटका वहां लगा जहां अमेरिका का स्कोर 47, ब्रिटेन और जर्मनी 44, फ्रांस 42 और जापान 38 तक सिमट गया। यानी दुनिया का वह हिस्सा जिसे लंबे समय तक स्थिर और भरोसेमंद माना जाता था, आज उसी के मुकाबले भारत कहीं ज्यादा मजबूत भरोसे वाला देश बनकर उभरा दिख रहा है। यही वह बिंदु है जहां कहानी रोचक भी हो जाती है और गंभीर भी। अब समझते हैं कि यह ट्रस्ट इंडेक्स आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो यह एक तरह का भरोसा मीटर है। इसमें देखा जाता है कि किसी देश के लोग 4 बड़े स्तंभों पर कितना भरोसा करते हैं। पहला, सरकार; दूसरा, बिजनेस; तीसरा, मीडिया; चौथा, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ। इन चारों पर लोगों का औसत भरोसा मिलाकर एक कुल स्कोर तैयार किया जाता है। जितना ज्यादा स्कोर, उतना ज्यादा संस्थागत भरोसा। और यही स्कोर दुनिया को यह संकेत देता है कि कौन सा देश अंदर से स्थिर है, कौन सा देश निवेश के लिए सुरक्षित है और किस देश में नीतियों को लागू करना आसान हो सकता है। यही वजह है कि भारत का 74 तक पहुंचना छोटी उपलब्धि नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत में लोगों को अपने सिस्टम पर अपेक्षाकृत ज्यादा विश्वास है। वे मानते हैं कि देश की संस्थाएं काम कर सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और दिशा दे सकती हैं। यह बात विदेशी निवेशकों के लिए भी बहुत बड़ा संकेत होती है, क्योंकि निवेश सिर्फ टैक्स नीति देखकर नहीं आता। निवेश वहां आता है जहां उसे लगे कि सिस्टम चलेगा, फैसले अटकेंगे नहीं और दिशा अचानक नहीं बदलेगी। यानी भरोसा सीधा सीधा आर्थिक ताकत में बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत ने ऐसा क्या किया कि वह इस रैंकिंग में अमेरिका से बहुत आगे निकल गया? इसका जवाब एक नहीं, कई परतों में छिपा है। पहली बात, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है। दूसरी बात, भारत में एक मजबूत और स्थिर राजनीतिक नेतृत्व की छवि बनी है। तीसरी बात, बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलीकरण, डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल पोजीशनिंग पर लगातार जोर दिखा है। जब आम जनता और दुनिया यह देखती है कि देश केवल घोषणा नहीं कर रहा बल्कि क्रियान्वयन भी कर रहा है, तब भरोसा बनता है। और जब भरोसा बनता है तब स्कोर ऊपर जाता है। भारत की खास बात यह है कि यहां सिर्फ सरकार की बात नहीं है। बिजनेस के स्तर पर भी भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एक अलग छवि बनाई है। डिजिटल पेमेंट से लेकर स्टार्टअप इकोसिस्टम तक भारतीय मॉडल ने दुनिया का ध्यान खींचा है। आज भारत केवल बाजार नहीं है, भारत एक प्रयोगशाला भी है, जहां नई तकनीक, नए प्लेटफॉर्म और बड़े पैमाने पर बदलाव साथ साथ चल रहे हैं। जब कारोबार का वातावरण सक्रिय दिखता है और भविष्य की दिशा साफ दिखती है, तब लोगों का भरोसा बढ़ता है। यही कारण है कि भारत को केवल एक जनसंख्या वाले देश की तरह नहीं, बल्कि संभावना वाले देश की तरह देखा जा रहा है। अब जरा अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ देखिए।
सवाल उठता है कि जिन देशों को कभी सबसे परिपक्व लोकतंत्र और सबसे मजबूत संस्थागत ढांचा माना जाता था, उनका स्कोर इतना नीचे क्यों गया? इसकी बड़ी वजह है बढ़ता ध्रुवीकरण, संस्थाओं पर सवाल, मीडिया पर घटता भरोसा और समाजों के भीतर बढ़ती वैचारिक खाई। जब जनता को लगने लगे कि सिस्टम सबके लिए एक जैसा काम नहीं कर रहा, तो भरोसा गिरने लगता है। यही वजह है कि ऊपरी चमक के बावजूद कई विकसित देशों के अंदर एक गहरी असुरक्षा दिखाई देने लगी है, और इसी पृष्ठभूमि में भारत का उभरना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां एक बात और समझने वाली है। ट्रस्ट इंडेक्स का मतलब यह नहीं कि कोई देश हर मोर्चे पर परफेक्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि उस देश में संस्थागत भरोसे का स्तर दूसरों की तुलना में ज्यादा है, यानी जनता को लगता है कि व्यवस्था पूरी तरह बिखरी नहीं है, दिशा मौजूद है और सुधार की संभावना जीवित है। यही वजह है कि ज्यादा ट्रस्ट स्कोर वाले देश बड़े फैसले अपेक्षाकृत तेजी से लागू कर पाते हैं। वहां नीति, निवेश और सामाजिक स्थिरता के बीच तालमेल बनाना आसान होता है। भारत के लिए यह संदेश बहुत बड़ा है। भारत की इस रैंकिंग का भू राजनीतिक मतलब भी कम दिलचस्प नहीं है। आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां भरोसा शक्ति संतुलन का नया हथियार बनता जा रहा है। पहले चर्चा केवल सैन्य ताकत, ऊर्जा नियंत्रण या व्यापार संतुलन पर होती थी। अब दुनिया यह भी देख रही है कि किस देश की व्यवस्था टिकाऊ है, किस देश का समाज भविष्य को लेकर सकारात्मक है और कौन सा देश संकट के समय भरोसेमंद साझेदार साबित हो सकता है। इस नजरिए से देखें तो भारत की तीसरी रैंक एक बहुत बड़ा संकेत है। यह दिखाता है कि भारत को सिर्फ बाजार के रूप में नहीं, बल्कि स्थिर साझेदार के रूप में भी देखा जा रहा है। अब उस लाइन पर लौटते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा। चीन सबसे ऊपर, भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। यह वाक्य सिर्फ तुलना नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक माहौल की एक नई हेडलाइन है। चीन 80 पर, यूएई 80 पर, भारत 74 पर और अमेरिका 47 पर। आंकड़े साफ कहते हैं कि दुनिया की परंपरागत शक्ति सरणी में भरोसे का गणित बदल रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका कमजोर देश बन गया, बल्कि यह कि संस्थागत भरोसे के मोर्चे पर उसे गंभीर चुनौती मिल रही है। और यही वह जगह है जहां भारत अपनी अलग पहचान बना रहा है। भारत की छवि आज केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रही। भारत अब एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो अनिश्चित दुनिया में एक स्थिर विकल्प दे सकता है। ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, सप्लाई चेन की बात हो, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो या ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने का सवाल, भारत लगातार अपने रोल को मजबूत कर रहा है। जब इस तरह की कूटनीतिक सक्रियता और घरेलू स्थिरता एक साथ दिखती है, तब भरोसे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनना स्वाभाविक है। दुनिया ऐसे ही देशों की तलाश करती है जिन पर लंबे समय तक दांव लगाया जा सके। इसका एक सीधा फायदा विदेशी निवेश पर पड़ सकता है। निवेशक यह देखते हैं कि कौन सा देश केवल सस्ता लेबर मार्केट नहीं, बल्कि विश्वसनीय इकोसिस्टम भी देता है। अगर किसी देश का ट्रस्ट स्कोर ऊंचा है, तो वह निवेशक के लिए एक सकारात्मक संकेत होता है। उसे लगता है कि यहां नीतियों की दिशा अपेक्षाकृत स्थिर रहेगी, बिजनेस माहौल में अचानक टूट-फूट कम होगी और जनता तथा संस्थानों के बीच एक बुनियादी तालमेल मौजूद है। भारत पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विस, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भरोसे की यह ऊंची रैंकिंग उसे और बढ़त दे सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को सिर्फ उत्साह में देखकर छोड़ देना भी सही नहीं होगा। ऊंचा ट्रस्ट स्कोर जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। जब दुनिया आपको भरोसेमंद मानने लगे, तो आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। तब यह जरूरी हो जाता है कि सरकार, बिजनेस, मीडिया और सामाजिक संस्थान उस भरोसे को लगातार बनाए रखें। यानी भारत के लिए यह सिर्फ जश्न का पल नहीं, बल्कि प्रदर्शन को लगातार मजबूत रखने की चुनौती भी है। अगर स्कोर ऊपर गया है, तो उसे टिकाए रखना भी उतना ही जरूरी है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भरोसा सिर्फ अर्थव्यवस्था में नहीं, समाज की मनोवैज्ञानिक ताकत में भी झलकता है। जिन समाजों में लोगों को लगता है कि उनका देश दिशा में है, वहां आशा ज्यादा होती है, वहां लोग अवसर देखते हैं, वहां सुधार की गुंजाइश को नकारा नहीं जाता। इसके उलट जिन समाजों में भरोसा टूटता है, वहां निराशा, टकराव, गलत सूचना और संस्थाओं के प्रति थकान बढ़ने लगती है। इसलिए भारत का यह स्कोर सिर्फ विदेशी अखबारों की हेडलाइन भर नहीं है, यह उस मनोदशा का भी संकेत है
जिसमें देश खुद को आगे बढ़ता हुआ देख रहा है।